Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, our today's topic is intensive reading. हमने रीडिंग की बहुत सी किस्में पढ़ी जिनमें स्किमिंग स्कैनिंग थी, जिनमें SQ3R, SQ4R टेक्निक थी, बहुत अहमियत की हामिल टेक्निक्स थी हैं। उन्हीं में से एक इंटेंसिव रीडिंग भी है। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि टू रीड इंटेंसिवली टू completely deconstruct a text with the goal of absorbing as much as meaning of it as possible। मतलब पूरे ध्यान के साथ पढ़ना, उसकी ईच एंड एवरीथिंग, उसके स्ट्रक्चर को कहीं पर आपके सामने इंग्लिश का कोई सेंटेंस है, आप उसमें उसको अच्छे तरीके से समझते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। दिस इज़ डन बाय मेकिंग अ टेक्स्ट done by taking a text and systematically looking up every word। कहते इस तरह करना है कि उस मुनज़्ज़म अंदाज में हर लफ्ज़ पर देखना, फ्रेज़ पर, और collocation that you do not understand। कहते हैं कि हर लफ्ज़ पर, फ्रेज़ पर और collocation पर उसको देखना जिसको आप नहीं समझते, उस पर गौर व फिक्र करना। कॉलोकेशन क्या होता है? कॉलोकेशन होता है, ये एक लैंग्वेज की एक टर्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासरूम के अंदर हम यूज़ करते हैं पॉइंटर। तो पॉइंटर जहाँ पर यूज़ होता है, बोर्ड मार्कर, उसके इर्द गिर्द की चीज़ें जहाँ पर ये पाया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर वाइट बोर्ड है, चेयर है, जो इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो उसकी कॉलोकेशन होंगी। हम पॉइंट जहाँ पर बोर्ड मार्कर का जिक्र आएगा वहाँ वाइट बोर्ड का जिक्र भी आएगा। ये वाइट बोर्ड उसकी कॉलोकेशन है। खैर, ईच एंड एवरीथिंग को कहता है कि इस तरह हम सिस्टमेटिकली गौर फिक्र करना, ये इंटेंसिव रीडिंग कहलाता है। दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स ग्रेट मेंटल एफर्ट एंड फोकस। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेंटल एफर्ट और फोकस की ज़रूरत होती है। बिकॉज ऑफ दिस द लर्नर हु इंगेज इन इंटेंसिव रीडिंग मस्ट बी केयरफुल टू फॉलो स्पेसिफिक गाइडलाइंस। कहता है कि जो शख्स इसमें इंगेज होता है उसको कुछ गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, और एल्स रिस्क बोर्डम एंड बर्नआउट, वरना फिर बोर होने का उसको ख़तरा है। स्पेसिफिकली इफ़ यू विश टू रीड ए टेक्स्ट इंटेंसिवली, ख़ास तौर पर कहता है कि जब आप इंटेंसिवली किसी टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं, यू मस्ट टेक केयर टू रीड टेक्स्ट्स दैट आर इंटरेस्टिंग एंड शॉर्ट। तो फिर आपको लाजमी तौर पर ऐसा टेक्स्ट पढ़ना चाहिए जो कि आपकी दिलचस्पी का हामिल भी हो और वो शॉर्ट भी हो। दिलचस्पी का हामिल है लेकिन वो टेक्स्ट लॉन्ग हो गया तो फिर आप बोरियत का शिकार हो जाएंगे, आप फिर इंटेंसिव रीडिंग नहीं कर सकेंगे। और इसी तरह टेक्स्ट शॉर्ट है लेकिन आपकी दिलचस्पी नहीं है तो फिर भी आप उसको इंटेंसिव रीडिंग नहीं कर सकेंगे। टू रीड ओनली ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, और इसके साथ साथ बता दिया कि ख़ास चीज़ कि आप मुख्तसर वक्त के लिए पढ़ें। एंड टू डू सो व्हेन यू हैव द मोस्ट मेंटल एनर्जी, और उस वक्त करें जब आप बिल्कुल तरोताज़ा फ्रेश हो, जब आपकी मेंटल एनर्जी मैक्सिमम हो, ऑप्टिमल हो, फिर आप ऐसा करें तो यूँ आप इंटेंसिव रीडिंग कर सकेंगे। अदरवाइज़ इंटेंसिव रीडिंग आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आप इंटेंसिव रीडिंग अचीव नहीं कर सकेंगे उसका गोल। कहता है कि लेट अस एक्सप्लोर दीज कंसेप्ट इन फर्दर डिटेल। कहता है कि इन कंसेप्ट को फर्दर डिटेल में उसको एक्सप्लोर करता है। टेक्स्ट फॉर इंटेंसिव रीडिंग मस्ट बी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू डू इंजॉय व्हाट यू रीड। कहता है कि क्योंकि ऐसा करते हुए आप उसको इन्जॉय करेंगे। डू नॉट इन्जॉय, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो आप फिर इन्जॉय नहीं कर सकेंगे। तो वही चीज़ें आप बताई हैं यहाँ पर जो मैंने अभी पहले बताई थी आपको कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और शॉर्ट होना चाहिए ताकि आपकी बोरियत जो है वो ना हो इसके अंदर डेवलप। तो मज़ीद कहता है कि शॉर्ट रीडिंग के अंदर
न्यूज़ आर्टिकल और विकिपीडिया आर्टिकल इंटेंसिव रीडिंग में शामिल हो सकते हैं। शॉर्ट स्टोरीज़, ब्लॉग पोस्ट्स, ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं। ब्लॉग पोस्ट मीन जो वेबसाइट पे कहीं पर कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, वेब आर्टिकल, उसको ब्लॉग पोस्ट कह दिया जाता है। तो वो चीज़ें कहते हैं कि आप उनको पढ़ें, वो उसमें इंटरेस्ट भी होगा आपका, जो आपकी दिलचस्पी की हामिल है, तो उसमें फिर आप इंटेंसिव रीडिंग कर सकेंगे। यू मस्ट इंटेंसिवली रीड फॉर ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफिकली टू अवॉइड द मेंटल एग्जॉस्शन। कहते हैं ख़ास तौर पर दिमागी थकावट से बचने के लिए आप ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए पढ़ें। दैट इज़ डिस्क्राइब्ड अबव, जो कि जैसा कि ऊपर दी गई है। इट टेक्स मच फोकस एंड एफर्ट टू गो फ्रॉम ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टेक्स्ट टू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं इसके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो इट इज़ बेस्ट टू लिमिट इंटेंसिव रीडिंग सेशन टू 30-35 मिनट्स मैक्सिमम। कहते हैं मैक्सिमम तौर पर आप इसको 30-35 मिनट्स तक इसको जो है इस रेंज में रहकर इंटेंसिव रीडिंग कर सकते हैं। यू मस्ट इंटेंसिवली रीड ओनली व्हेन यू हैव द मोस्ट मेंटल एनर्जी। जब आप ज़्यादा तरोताज़ा हों तो फिर आप इसको करें। In order to further boost your capacity for learning and to reduce the risk of mental exhaustion that comes with deep analysis of even the shortest text। कहते हैं कि जैसा कि आप इंटेंसिव रीडिंग के अंदर है कि आपने बहुत ज़्यादा फोकस आपका चाहिए है, तो ये उस वक्त कर सकते हैं जब आप मेंटली फ्री हों, मेंटली आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो। तो अगर मेंटली बर्डन है तो फिर आप मेंटली तौर पर थकावट का शिकार हो जाएंगे और आप इंटेंसिव रीडिंग कर ही नहीं सकेंगे। तो इस तरह यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो मज़ीद यहाँ पर कहता है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, कि वो जो है उसको मतलब किसी की दिलचस्पी किस चीज़ में है और किसी की किस चीज़ में, और किसी का मेंटल कैलिबर कितना है और दूसरे का मेंटल कैलिबर डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उसमें कहता है जी एक्सटेंसिव रीडिंग। टू रीड एक्सटेंसिवली इज़ टू सिंपली रीड एज मच एज पॉसिबल विदाउट कंसर्निंग वन सेल्फ विद द minutiae of meaning and the occasional unknown words। कहते हैं कि इस तरह पढ़ना कि सादा अंदाज में बस पढ़ते चले जाएं, उसमें कहीं कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आ गया उससे आपको कोई गर्ज नहीं, कोई अननोन वर्ड आ गया उससे आपको कोई गर्ज नहीं, आप बल्कि उन वर्ड के मीनिंग को कॉन्टेक्चुअल वे से खुद ही गैस कर लेते हैं। तो इस तरह आप उसमें टेक्स्ट का एनालिसिस नहीं करते, आप उसमें नहीं देखते कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसको टेक्स्ट को एनालाइज किए बगैर, जिस तरह के आप कोई मज़ाहिया कहानी पढ़ते हैं, तो मज़ाहिया कहानी पढ़ते वक्त आप जस्ट जो है मतलब उसका कहानी का जो थीम है, कहानी की उसमें जो प्लॉट बयान किया गया, जो उसकी स्टोरी है, आप उसको मैक्सिमम उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, आप उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं करते। दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव रीडिंग। यही मेन डिफरेंस है। इंटेंसिव रीडिंग में आप स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो उसके मीनिंग पर होती है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज़ डन बाई रीडिंग फॉर लार्ज स्पैस ऑफ टाइम and looking up words only when you deem it absolutely necessary to your understanding for the text of the text। कहते हैं कि ये ऐसा उस वक्त करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए, 3-4 घंटे के लिए, इससे भी ज़्यादा टाइम के लिए आप पढ़ने बैठ गए हैं, कोई नावल वगैरह को आपकी दिलचस्पी का हामिल है, तो उसको पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, तो तब आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं और आप वर्ड्स पर गौर नहीं करते, सिर्फ उसी वक्त गौर करते हैं जब आप समझते हैं कि ये कोई ज़्यादा ही अहमियत का हामिल है, इसके बगैर मुझे स्टोरी समझ नहीं आएगी, तो तब आप उस वर्ड को
ही उसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज़ ऐसा नहीं करते और आप उसका कंटेक्चुअल मीनिंग से कंटेक्चुअल वे से आप उसका मीनिंग अचीव करने की कोशिश करते हैं. इफ़ the text you wish to extensively read is at appropriate level, you will find that most unknown words can be deciphered by looking at the surrounding context, making overt use of translation और डिक्शनरीज अननेसेसरी. वही बात उसने की कर दी यहाँ पर भी कि आप अननोन वर्ड्स को जस्ट उनके कॉन्टेक्स्ट से ही उनके मीनिंग का अंदाज़ा लगा लेते हैं, आप उन डिक्शनरीज का सहारा नहीं लेते यहाँ पर. While intensive reading requires a high level of focus and deliberate effort, और जानबूझकर आप एफर्ट करते हैं वहाँ पर इंटेंसिव रीडिंग में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसकी स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकें, उसको समझ सकें. एंड एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ meant to be a fun and pleasurable experience, और ये आप एक मज़ाहिया हो सकती है, प्लेजरेबल आपका एक्सपीरियंस हो सकता है ये, रिक्वायरिंग अ लो एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटल एफर्ट. आपकी मेंटल एफर्ट इसमें कम से कम खर्च होती है. द मोर एक्सटेंसिव रीडिंग यू डू, मोर लैंग्वेज यू आर एक्सपोज टू, allowing you to increase your passive knowledge of vocabulary quite quickly. कहते हैं यहाँ पर जितनी ज़्यादा आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते चले जाते हैं उतनी ज़्यादा लैंग्वेज तो आपके सामने आती चली जाती है, उतनी ज़्यादा तहरीर तो आपके सामने आती चली जाती है, उतना ज़्यादा आप स्टोरी को तो ग्रैस्प कर लेते हैं, आप वोकैबुलरी आपकी उससे ज़्यादा वो इंक्रीज़ नहीं हो सकती वोकैबुलरी का लेवल, आप उसमें ज़्यादा एनालाइज नहीं कर रहे होते. स्पेसिफिकली इफ़ यू विश टू रीड a text extensively, you must read text that are interesting, low appropriate, of moderate length. यहाँ पर उसने बता दिया कि अगर आपने एक्सटेंसिवली रीड करना है तो टेक्स्ट इंटरेस्टिंग होना चाहिए और आपसे की जो लेवल है उससे अप्रोप्रिएट मुतलका होना चाहिए और इसके साथ साथ उसकी लेंथ भी मॉडरेट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी बड़ी नहीं होनी चाहिए. और फिर कहता है कि यू कैन डेडिकेट लॉन्गर ब्लॉक्स ऑफ टाइम, और फिर इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके ऊपर सर्व करेंगे. एंड टू डू सो व्हेन यू आर रिलैक्स्ड, और ऐसा तब करेंगे जब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हों. तो यहाँ पर कहता है कि लेट्स एक्सप्लोर ईच ऑफ दीज एस्पेक्ट ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग इन डीपर डिटेल से उनको कहता है, यहाँ पर देखने की कोशिश करता है कि जो उसने बताया कि आपकी इंटरेस्ट कितना होना चाहिए. कहता है कि एज इन इंटेंसिव रीडिंग टेक्स्ट ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग मस्ट बी इंटरेस्टिंग. कहता है कि इंटेंसिव रीडिंग की तरह एक्सटेंसिव रीडिंग में भी टेक्स्ट इंटरेस्टिंग होना चाहिए. सिंस एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ डन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए की जाती है. अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो आपकी अटेंशन जो है, तवज्जो यहाँ पर बरकरार नहीं रह सकेगी. टेस्ट फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग मस्ट बी लेवल अप्रोप्रिएट सिंस यू विल नॉट अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड every single word and phrase. As in intensive reading, you must be able to understand a high percentage of a text before you begin. तो यहाँ पर कहता है कि जो लेवल आपका है आपको उस लेवल की रीडिंग करनी चाहिए. ये नहीं कि आपका लेवल मैट्रिक लेवल का है और आप उससे कई ज़्यादा हाई फाई रीडिंग करने लग जाएं तो वो आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी. तो यहाँ पर ये कहना चाहता है. नेक्स्ट कहता है टेक्स्ट फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग मस्ट बी मॉडरेट लेंथ. यहाँ पर लेंथ भी उसकी कहता है कि मॉडरेट होनी चाहिए. अमूमी तौर पर यहाँ पर उसने लिखता है कि 15 से 30 पेज होनी चाहिए ताकि आपकी तवज्जो उसमें बरकरार रहे. तो यहाँ उसने इन चीज़ों का जिक्र किया है. तो फर्दर कहता है कि एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं. ग्रेडेड रीडर्स. Ideal learning material for extensive reading include
कौन सा मटेरियल हो सकता है जी? एक तो कहता है कि ग्रेडेड रीडर्स और बाइलिंगुअल बुक्स, मोनोलिंगुअल बुक्स, मैगजीन्स, कॉमिक बुक्स, मज़ाहिया बुक्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें कहता है कि इसके अंदर शामिल है। तो नेक्स्ट कहता है कि एक्सटेंसिव रीडिंग मस्ट बी डन फॉर लॉन्गर ब्लॉक्स ऑफ टाइम। कहता है कि ये ज़्यादातर टाइम के लिए होती है, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सर्व करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहता है, हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये एक असाइनमेंट यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी। होपफुली आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसको मज़ीद अच्छी तरीके से रीड करें, इसको समझने की कोशिश करें। बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए इसके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।